कथी पर गए किताब चल यानी कि काव्य खंड वाला था। काव्य खंड चैप्टर नंबर 1। गुरु नानक राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, ये ना है जग ही जन्मा। चलो तो एक बारे में आई हम लेखक परिचय के बारे में खाली बता दे छो, अगला दिन एक अच्छा से विस्तार पूर्वक जानब। चलो देखा पहला नंबर कथी है, लेखक परिचय के बारे में थोड़ा जान लो। देखो पूछल जाता एक तरह से जे राम नाम बिनु बिरथे जग ही जन्मा के लेखक कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक बोले ला मुंह में लड्डू ठुसाल है। चल अगला नाना न पढ़िए अगला। चल आगे पूछा जाए तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, तो एकर जे लेखक है, जे लेखक कौन है? तो कौन? गुरु नानक। गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी के जन्म कब होले रहा? तो 1469 में। 1469 में। आ कहाँ होले रहा? तो तलवंडी। कहाँ? तलवंडी। आ कौन से जिला में? तलवंडी ग्राम जिला लाहौर। जे लाहौर अभी वर्तमान में कहाँ पड़े है? पाकिस्तान में पड़े है ना। बस इनका जन्म स्थल को क्या कहा जाता है? ननकाना साहब। कथी कहा जाता है? ननकाना साहब। पूछा जाए तो जो गुरु नानक साहब के जहाँ जन्म होले रहा वो स्थल के किस नाम से जाना जाता है? तो कौन हो जाता है? ननकाना साहब। कथी है? ननकाना साहब, जो वर्तमान में कहाँ है? जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलो तो ई पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चन पूछते से पहला नंबर तो पूछा जाए तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? तो गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक जी। इनका जन्म कब होले रहा? 1469 में 69 में। आ इनका जन्म जो है कौन से कहाँ कौन से जगह पर होले रहा? तो तलवंडी में। आ कौन से जिला में? तो ग्राम जिला लाहौर में। आ जिस स्थान पर गुरु नानक साहब के जन्म होले रहा वो स्थान के वर्तमान में किस नाम से जानल जाए छा? ननकाना साहब। कौन सा? ननकाना साहब। अब पूछा जाता है जो वर्तमान में ननकाना साहब कहाँ है? तो कौन से कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। ऐसे भी लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान है। चला आगे देखा कैसे इनकी प्रमुख रचना किनका? गुरु नानक साहब के हाँ प्रमुख रचना तो कौन कौन है? जपू जी, आशा दीवार, रही रस और सोहिला, ये सब इनकी प्रमुख रचना है। यही में से कोई एगो दे देते चाहे इसे पूछ देते निम्नलिखित में से कौन सा गुरु नानक साहब के द्वारा लिखी गई रचना है? तो ये चारों याद रखियो, ये चारों में से एगो न एगो रहता है। कौन कौन है? बापूजी सॉरी जपू जी और कौन है? आशा दीवार, रही रस, सोहिला, ये सब इनकी प्रमुख रचना है। तब पूछा ऐसे अगर हम पूछवाए जे जपू जी निम्नलिखित में किसकी रचना है? तो गुरु नानक। आशा दीवार किनकी रचना है? गुरु नानक। रही रस किनकी रचना है? गुरु नानक। सोहिला के का रचना है? गुरु नानक। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे आगे देखा पूछा जाए तो जे गुरु नानक साहब के पिता के नाम कौन सी रहा है? कालू चांद खत्री। गुरु नानक साहब के पिता के नाम कथी रहा है? कालू चंद खत्री। आ माता के नाम कौन सी रहा है? तृप्ता। पूछा जाए तो जे गुरु नानक साहब के माता के नाम कौन सी रहा है? तृप्ता। कौन सी रहा है? तृप्ता दे। अगला फिर पूछा जाए तो जे गुरु नानक साहब के पत्नी के नाम कौन सी रहा है? सुलक्ष्मी। कौन सी रहा है? सुलक्ष्मी। समझेगा? सु हटा देते तो लक्ष्मी। औरत सब घर के लक्ष्मी ना हो छा। औरत अगर घर में खुश रहते तो बुझे लक्ष्मी के पास हो रहा है। आगे गुरु नानक जी के पिता उन्हें क्या बनाना चाहते थे? व्यापारी। ये सब क्वेश्चन पूछे छे ऑब्जेक्टिव में। जो गुरु नानक साहब के पिता गुरु नानक जी को क्या बनाना चाहते थे? व्यापारी। आगे उन्होंने निर्गुण ब्राह्मण का प्रचार किया।
पूछा जातो जे गुरु नानक साहब कौन कथी के प्रचार प्रसार कलखिन त निर्गुण। कौन चीज के? निर्गुण। इमे भक्ति भाव के कोई आशा न, इनमें ई भक्ति भाव न करते रखे। निर्गुण ब्राह्मण का प्रचार किया। उन्हें सिख धर्म का संस्थापक, हाँ पूछा जातो जे सिख धर्म की स्थापना कौन कलकाय? गुरु नानक। कौन कलकाय? गुरु नानक। पूछा जातो से सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक। आगे, इनका मुलाकात किससे हुआ था? बाबर से, जो मुगल सम्राट रहा है ना। तो पूछा जातो जे ऐसे जो गुरु नानक जी किसके समकालीन थे? तो केकरा समकालीन है? बाबर के समकालीन। तो ऐसे भी पूछा गया है जो गुरु नानक साहब के मुलाकात किससे हुआ था? मुगल सम्राट किससे? तो केकरा से? बाबर से हो रहा। वह यानी पूछा फिर अगला, वह हिंदी पंजाबी ब्रज भाषा के जानकार थे। तो पूछा जातो जो गुरु नानक साहब निम्नलिखित में से किन किन भाषाओं के ज्ञाता थे, यानी कि किन किन भाषाओं में उनकी रुचि या किन किन भाषाओं के जानकार थे? तो कौन कौन है? हिंदी है, पंजाबी है और ब्रज भाषा। हिंदी पंजाबी और ब्रज भाषा। हिंदी पंजाबी और ब्रज भाषा। सन 1539 में गुरु नानक देव जी वाहे गुरु कहते हुए प्राण को त्याग दिया। तो ई क्वेश्चन बहुत पूछा है जे अंतिम क्षण में गुरु नानक जी ने कौन से वाक्य निकाले थे? तो कौन? वाहे गुरु। कथी निकाला था? वाहे गुरु। या मरते क्षण क्या बोले थे? तो वाहे गुरु। यहाँ से भी पूछतो जे गुरु नानक साहब के मृत्यु कब हुआ? तो 1539 में। आ कथी कहते हुए मरलखिन? तो वाहे गुरु। कथी कह लखिन? वाहे गुरु। यानी कि वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण को क्या किए? त्याग दिए। आगे, इनकी रचना का संग्रह कहाँ मिलता है? सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया। तो पूछल तो जातो जे इनकी जो है रचनाओं का संग्रह कथ में मिलता है? तो सिख धर्म के कैमे गुरु? 5वें गुरु। 5वें गुरु, जो 5वें गुरु के नाम कौन सी है? अर्जुन देव। जो कब प्रकाशित कलखिन? 1604 में। 1604 में। यहाँ तक क्लियर? आगे, जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। ऐसे पूछा जाता तो जो गुरु अर्जुन देव जो थे, इनकी रचना, इनकी गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का जो संग्रह था, उस संग्रह के नाम कथी रहा है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। यानी कि पूछा जाए तो उजे ग्रंथ उजे लिखल गए है ना, तो कथी में लिखा गया? तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखल गया। आगे, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? 10। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? 10। इस जब कंपटीशन पे पढ़ो ना, तो ये 10 गुरु के बारे में बहुत अच्छा तरीका से विस्तार में बता गए है ना। अभी फिलहाल इतने जानो। आगे, जिस से प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी। एवं 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। अगर पूछा जाता है जे सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। अगर 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। लास्ट पॉइंट है, 10 गुरुओं के बाद गुरु ग्रंथ साहब का को ही गुरु माना गया। मैंने पूछा अंतिम गुरु जो है तो कथी मानल गया है? 10वां गुरु। इनकी एकरा इमे तनी इतिहास में जाऊ तो इमे गले पैतृक हो गए। पैतृक कहे के मतलब जे भी गुरु है ना, उ अपन पुत्र के ही गद्दी संभाले ला दे देते रहे। तो ओहे लेल की कहल गेला जे 10 गुरु होलखिन ना, तेकरा बाद की होला जे इनका गुरु ग्रंथ साहब के जो रहे ना अर्जुन देव, ये जे आदि ग्रंथ साहब की रचना कलखिन। तो यह ग्रंथ में पूरी तरह सार रखल गया और कहल गया कि एकरा बाद जे भी होता वो गुरु पद न होता। जे जैसे कि अपना के है ना, जैसे कि मान लो कि रामायण है, महाभारत है, तो एक धर्म ग्रंथ में ना
वैसी ई की होला जे ग्रंथ साहब के नाम से प्रकाशित होला और ओकरा बाद गुरु पद की हो गेला समाप्त हो गेला। यहाँ तक क्लियर हो गेलो। चलो तो जे पूछा थे बते। चला इधर दिखाई दे रहा है, हाँ ना दिखाई दे रहा है, हाँ चलो कोई बात ना है। चल बताओ राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के लेखक कौन है? गुरु नानक। जन्म कहाँ होला? 1469 में। कहाँ होला? तलवंडी। कहाँ? लाहौर। लाहौर वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। आ जहाँ इनका जन्म होला ना वो स्थान के कथी कहल गेला है? नानकाना साहब। यहाँ तक कोई दिक्कत? इनके पिता के नाम कथी रहा है? कालूचंद खत्री। माता के नाम त्रिप्ता देवी और पत्नी के नाम ई कानून नहीं भूलेगा, सुलक्ष्मी। अच्छा जे तो अपना देख लिया। गुरु नानक जी के पिताजी कथी बनावे चाहत रखिन? व्यापारी। और गुरु नानक जी जे रखिन उनका मुगल सम्राट कौन रहे जेकरा से मुलाकात होला? तो बाबर से कौन कौन भाषा के जनत रखिन? हिंदी, पंजाबी और ब्रज भाषा। इनका मृत्यु कब होला? 1539 में। सिख धर्म में काय गो गुरु होला? 10 गो गुरु होला ना, 10 गुरु होला। तब में पहला गुरु कौन? गुरु नानक देव। और 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। इतना पूरा याद रह के चाहिए, बाकी बात अगला दिन। चल।